अस्सलाम वालेकुम जी। वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया फाइनली एंड पहला मैच इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड ने ज़बरदस्त तरीके से हरा दी है इंग्लैंड को। एंड इसके अलावा पाकिस्तान का आज पहला मैच है नेदरलैंड्स के साथ। एंड इंडिया का एक मेन प्लेयर जो कि लाइकली है कि वो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो उनका ओपनिंग मैच है वो नहीं खेल पाएगा। इस हवाले से बात होगी इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मेरा नाम है मेहताब और आप देख रहे हैं मेहताब स्पीक्स। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि इंडिया का मेन प्लेयर शुभमन गिल वो जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना पहला मैच नहीं खेल सकेंगे। उनको जो है वो डेंगू उनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। एंड आई थिंक ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग बात होगी इंडियन फैंस के लिए, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में शुभमन गिल वो ऐसे वाहिद प्लेयर हैं जिनको जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल रहा है कि वो प्लेयर मेनली जो है वो टॉप स्कोरर होंगे इस क्रिकेट वर्ल्ड कप के। आई थिंक उनके जितने भी फैंस हैं, जो भी लोग उनको देखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग है। एंड बाकी इसके अलावा अगर बात की जाए इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड की, तो क्या ही ज़बरदस्त मैच हुआ। न्यूजीलैंड ने कम्प्लीटली डोमिनेट किया एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि न्यूजीलैंड से सीखनी चाहिए पाकिस्तान को। जिस तरह के अगर हम पहले बात कर लेते हैं इंग्लैंड की इनिंग्स की, इंग्लैंड ने एक जो रूट हैं जिन्होंने 77 स्कोर किए, इसके अलावा जॉस बटलर जिन्होंने 43 स्कोर किए। इसके अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि जो है वो 25 या उससे ज़्यादा स्कोर कर पाया हो। काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करने के लिए पाकिस्तान के लिए भी, जिसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि शुरू में न्यूजीलैंड ने विकेट्स ली। उसके बाद जब मिडल के ओवर्स आए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि चलें जी ट्रेंट बोल्ट या हेनरी जो है उनके लिए हम जो है वो 5-5 ओवर एंड तक बचा के रखते हैं। उन्होंने देखा कि इंग्लैंड की टीम प्रेशर में, उन्होंने किसी मोमेंट पे भी उनको उस होल से निकलने ही नहीं दिया एंड जो है वो अटैक करते गए। इसी वजह से जो है वो इंग्लैंड की क्विकली विकेट्स गिरती गई। आई थिंक ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो पाकिस्तान टीम को भी लर्न करनी चाहिए, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं। जिस तरह मैं एक एग्जांपल लूँगा एशिया कप के मैच की, जिसमें हमने शुरू में इंडिया की जो है वो 4 से 5 आउट कर दिए थे। उसके बाद जो है वो हमने क्या किया, हम अपने स्पिनर्स को ले आए। जब दूसरी टीम प्रेशर में है तो आपको अपने मेन बॉलर्स के साथ ही स्ट्राइक करवाना है। एंड इस दफ़ा जब जो है वो हमने एंड में देखा, जब ट्रेंट बोल्ट और हेनरी ओवर करने के लिए आए तो उनके 2-2 ओवर बाकी थे। एंड उसके बाद जो है वो उन्होंने जिस तरह मिडिल ओवर में बॉलिंग की और विकेट्स ली। ऑलरेडी भी बात होती आ रही है कि अगर शुरू में आपको विकेट्स मिले और उसके बाद आपको जो है वो मिडिल ओवर्स में भी विकेट मिले, तो फिर जो है वो आप जो दूसरी टीम है वो आपके अगेंस्ट इतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएगी। एंड इंडिया में आपको 320 प्लस स्कोर करना ही है, क्योंकि फ्लैट ट्रैक्स हैं, स्मॉल बाउंड्रीज हैं। आपको ये चीज़ें जो है वो हर हाल जेल में रखनी है। बाकी इसके अलावा एक सेंटनर एक और प्लस पॉइंट रहे न्यूजीलैंड के। उन्होंने 10 ओवर कराए, 10 ओवर में उन्होंने 37 रन दिए। एंड इस 10 ओवर की ख़ास बात ये थी कि इस 10 ओवर में उनको एक भी बाउंड्री नहीं जो है वो लगी। ये जो है वो एक काफ़ी पॉजिटिव बात रही न्यूजीलैंड के लिए। एंड एट द एंड न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 282 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। उसके बाद जब बैटिंग की आई तो विल यंग फर्स्ट बॉल पे आउट हुए। इसके अलावा बाकी डेवन कॉनवे एंड रविंद्रा आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली और इसके बाद जो है वो इनिंग्स को लेके चलते गए एंड एट द एंड न्यूजीलैंड ने 9 विकेट से जीत लिया। एंड आई थिंक ये काफ़ी ज़बरदस्त उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव स्टार्ट है इनिंग का। एक ज़बरदस्त वर्ल्ड कप का जो है वो ओपनर। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये लो टोटल है, न्यूजीलैंड चेज़ कर लेगा, लेकिन इतनी आसानी से चेज़ कर लेगा और इतना डोमिनेट करके चेज़ कर लेगा ये कभी सोचा नहीं था। आप कह सकते हैं कि शायद ड्यू फैक्टर था या जो भी था। बहरहाल एट द एंड न्यूजीलैंड ने ज़बरदस्त तरीके से झटका दे दिया इंग्लैंड को। इवन के इंग्लैंड की तरफ से जो है वो बेन स्टोक्स नहीं खेल रहे थे, लेकिन न्यूजीलैंड की भी तरफ से भी उनका एक मेन स्पिनर इस सोडी नहीं खेल रहा था। इसके अलावा लोकी फर्गसन पेसर हैं, नहीं खेल रहे थे। इसके अलावा जो है वो न्यूजीलैंड के जो स्किपर हैं केन विलियमसन, वो भी नहीं खेल रहे थे। और दूसरा इंग्लैंड के लिए एक डिसअपॉइंटिंग और सबसे जो है वो मुश्किल बात वो ये है कि मार्क वुड की परफॉर्मेंस नहीं आई। मार्क वुड एक ऐसे बॉलर हैं, पेस से बॉलिंग करते हैं। इंग्लैंड जो है वो उनकी एक्सपेक्टेशंस मार्क वुड से काफ़ी हाई थी। उनके लिए जो सबसे डिसअपॉइंटेड एंड वरी बात है वो ये है कि मार्क वुड उनको विकेट नहीं लेके दे रहे। एंड उसके अलावा उनकी इकॉनमी भी बहुत बुरी थी। आई थिंक इंग्लैंड के जितने बॉलर्स थे सबसे ज़्यादा जो है वो मार्क वुड, और सबसे ज़्यादा जो टारगेट किया गया जिस प्लेयर को वो मार्क वुड थे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंग्लैंड को सीखनी है इस मैच से। एंड न्यूजीलैंड जो है वो परफेक्ट एक स्टार्ट, उनका मोमेंटम हाई है। एंड अब आई थिंक उन्होंने अपने अगले मैचेस भी कुछ एशियन टीम्स के साथ खेलने हैं। उनका मोमेंटम काफ़ी हाई रहेगा, क्योंकि एक ज़बरदस्त उन्होंने जो है वो जीत हासिल की है। बाकी इसके अलावा अगर बात कीजिए
करेंगे पाकिस्तान की। सो आज पाकिस्तान का फर्स्ट मैच है अगेंस्ट नीदरलैंड एंड पाकिस्तान को जो है वो मेनली जो देखना है कि ना सिर्फ उन्होंने इस मैचेस को जीतना है बल्कि नेट रन रेट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त रिक्वायर्ड होगा। आपको याद होगा 2019 में हमारे पॉइंट्स भी इक्वल ही थे टॉप 4 जो 4th टीम थी उसके साथ, लेकिन क्या रीज़न थी जो हम क्वालिफाई नहीं कर सके, वो थी नेट रन रेट। द रीज़न फर्स्ट मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ आप हारे और इतनी बुरी तरीके से हारे कि आप -5 में चले गए। सो नेट रन रेट को आपको जहन में रखना है, ठीक है। एंड इसके अलावा जो अभी शुरू के आपको 2 मैचेस मिले हैं इसमें आपने, क्योंकि देखें आप कह दें कि यार हमारे एंड में जो मैचेस हैं वो लूज टीम्स के साथ हैं, हम अपना टूर्नामेंट आराम से खेलते हैं, जब आखिरी 2 मैचेस होंगे फिर हम देखेंगे हमने रन रेट को करना है। नो, शुरू में आपके मैच मिले हैं लूज टीम्स के साथ, नीदरलैंड के साथ आपका मैच है, आपने ये मैच ज़बरदस्त तरीके से डोमिनेट करके जीतने ताकि आपका रन रेट अच्छा इतना अच्छा हो कि अगर नीचे जाके आपको कोई जो है वो कहीं को आप हार भी जाते हो या एंड में अल्लाह ना करे कि बात ऐसी आ जाती है कि आप रन रेट पे फैसला होना है, सो उस वक्त जो है वो आपका चांस ज़्यादा हो। सो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अपना पॉजिटिव स्टार रहे और मैच जीते और अच्छे रन रेट के साथ मैच को जीते। सो बस आज की वीडियो में इतना ही। वर्ल्ड कप की मैच टू मैच अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। इसके अलावा हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।